Yes, so good afternoon, everyone. Let's continue our chapter 3. In previous class, we have studied about the forces, endogenic and exogenic forces. In endogenic forces, we have studied about the sudden forces and diastrophic forces, जिसकी वजह से क्या होता है, volcano erupt होता है and earthquake भी आता है. So now our second type of force is exogenic force. ठीक है, जो हमें मेजर लैंडफॉर्म्स यानी कि वो फोर्स जो हमारे बहुत सारे तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है. जो फोर्सेस अर्थ की सरफेस पे होते हैं और अर्थ की सरफेस पे जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है बहुत सारी चीजें करता है. सो हम स्टार्ट करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स. So the landscape is being continuously worn away by two process. अब जो अर्थ सरफेस पे जो हमें चेंजेस देखने को मिलता है वो भी जो है उसमें भी जो है दो चीजें होती है. ठीक है, उसमें वो दो चीजें कौन सी होती है, यानी कि जो वो होता है वेदरिंग एंड इरोजन. ये जो चीजें हैं जो हमारे लैंडफॉर्म पे यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस पे जो है इफेक्ट करती हैं, ये दो फोर्सेस की वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो अब वो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज वेदरिंग एंड व्हाट इज इरोजन. सो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, वेदरिंग मींस क्या होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक, यानी कि सरफेस पे जब रॉक्स ब्रेक होती हैं उनको क्या बोला जाता है, वेदरिंग बोला जाता है. Then erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. इरोजन क्या होता है, जो जैसे जो पानी या हवा या जो आइस है वो अपने साथ क्या है, चीजों को ले जाती है, अपने साथ बहा देती है. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, उनको जो है अपने साथ जो है ले जाती है उन मटेरियल्स को. ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, इरोजन बोला जाता है. सो ये होता है वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, जो लैंड सरफेस पे यानी कि जो अर्थ सरफेस पे ब्रेक होता है रॉक्स का. ठीक है, और जो इरोजन जो है वो क्या होता है, जो अपने साथ जो है वियरिंग अवे मींस बह के चीजों को ले जाती है और उससे कुछ चेंजेस या उससे कुछ फॉर्मेशंस हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं. तो ये इरोजन क्या क्या कैसे होता है कि वो अपने साथ चीजों को ले जाती है, कैरिड अवे कर लेती है वाटर, विंड और या बहुत सारी चीजों से. क्या होता है, वो चीजों को, रॉक्स के पार्टिकल्स को, जैसे हमने सेडिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि सेडिमेंट्स जो रॉक है वो कैसे फॉर्म होती है. तो अब वो क्या होता है, उसमें भी जो है वो अपने साथ पानी, अपने साथ वो सेडिमेंट्स यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उनको ले जाता है अपने साथ कहीं पे जाके और उसको कंप्रेस कर देता है. तो वही चीज इरोजन में है कि जो अपने साथ ले जाती है चीजों को, उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं. और वो चीजें कौन सी होती हैं, या तो वाटर होगा या विंड होगा या और भी कुछ चीजें होंगी, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो मटेरियल है, जो चीजें हैं वो डिपोजिट हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है. सो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म. ये जो प्रोसेस चलता है इरोजन का, डिपोजिशन का, इससे क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं. ठीक है, अर्थ पे. सो नाउ अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ अ रिवर, कि रिवर भी एक जो है लैंडस्केप की तरह ही काम करती है. ये भी जो है रिवर बहुत सारे लैंडस्केप बनाती है, अलग अलग तरह का लैंडस्केप वो फॉर्म करती है. तो रिवर के फॉर्मेशन भी बहुत तरीके होते हैं. रिवर रिवर जिस जिस जो जो लैंडस्केप फॉर्म करती है, एक हो गया वाटरफॉल की फॉर्म में फॉर्म करती है, या आप देखोगे फ्लड प्लेन के फॉर्म में फॉर्म करती है. तो रिवर का भी एक अलग ही जो है फॉर्मेशन होता रहता है, यानी कि रिवर के बहुत सारे टाइप ऑफ फॉर्मेशन है. रिवर कभी कैसे वाटरफॉल में हो रही है, कभी ओशन में है, कभी डेल्टा बना रही है, कभी ट्रिब्यूटरीज बना रही है. तो अलग अलग चीजें हैं. तो हम वही चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिवर के बारे में, कि रिवर जो है कैसे फॉर्म करती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि इन ये सब चीजें, इरोजन और वेदरिंग वाली जो चीजें हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे लैंडफॉर्म पे जो हमारा लैंड है उस पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है ना. So, a working of a river. The running water in the river erodes the landscape when the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side. It form a waterfall. अब ये आपको बताया कि waterfall कैसे form होता है. ठीक है, तो waterfall कैसे form होता है, when river bed changes, यानी कि जो river bed है वो क्या होता है, hard rock से soft rock में convert हो जाती है. जैसे आपको example दिया है, ये soft rock है और ये हार्ड रॉक है. अब धीरे धीरे क्या है, नदी जो है कहीं से बहती हुई आती है, तो नदी जो बहती हुई आ रही है वो यहाँ से पास हो रही है.
हार्ड रॉक पे तो उसका अभी कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा, बट जो सॉफ्ट रॉक है, आपको रॉक भी दो टाइप्स की होती है, एक हार्ड रॉक होती है, एक सॉफ्ट रॉक होती है। तो अब जो रिवर है वो क्या है, जैसे जैसे वो रिवर फॉल हो रही है, जैसे जैसे पानी उसमें से बह रहा है, क्या तो क्या हो रहा है, जो जो सॉफ्ट रॉक वाला पोर्शन था, ये पूरा सॉफ्ट रॉक वाला जो पोर्शन था, वो क्या हो रहा है, वो पानी अपने साथ उसके पार्टिकल्स को ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो सॉफ्ट रॉक है वो इजीली जो है उसके साथ बह रही है ना, इजीली जो उसके साथ है जा रही है। आप देखोगे हार्ड रॉक जो है वैसे का वैसे ही वो एरिया है, बट जो सॉफ्ट रॉक है उसका वो जो है अपने जो पानी है वो उसके पार्टिकल्स को अपने साथ ले जा रही है। तो ये जो वाटरफॉल है अभी इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो वैसे जैसे 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 सॉफ्ट रॉक और उसके साथ बहती जाएगी तो ये वाटरफॉल जो है और यहाँ से ऐसे बहने लग जाएगा, यानी कि उसका जो एरिया है, उसका जो लोकेशन है वो चेंज होने लग जाएगा। तो हार्ड रॉक से बहता हुआ वो सॉफ्ट रॉक की नीचे की तरफ जाता है और वो अपना जो है जगह बनाता रहता है, बनाता रहता है। आपने कभी वाटरफॉल देखा होगा, ठीक है। एक बार और मैं समझा देती हूँ, ये आपका हार्ड रॉक है, ठीक है, ये आपकी सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। अब जो है यहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, तो वाटरफॉल हो रहा है, इससे हार्ड रॉक से टच हो रहा है, हार्ड रॉक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट वो जैसे जैसे सॉफ्ट रॉक से टच होता हुआ जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, जो सॉफ्ट रॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने साथ उसको लेता हुआ जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इसका जो वाटर जो रिवर फॉल हो रही है उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता जाएगा, यानी कि वो हार्ड रॉक से ऐसे यूं निकलती हुई यूं जाएगी, क्योंकि वो सॉफ्ट रॉक के पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या कर रही है, अपने साथ ले जा रही है, तो सॉफ्ट रॉक वहां पे खत्म हो रही है, कम होती जा रही है ना। तो वैसे ही वाटरफॉल का भी डायरेक्शन जो है चेंज होता जाएगा, वो और यहाँ से ऐसे जो है फ्लो करता जाएगा। तो इस तरीके से जो है वाटरफॉल फॉर्म होता है, ठीक है। जब व्हेन रिवर बेड चेंजेस फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक, यानी कि ये जो रिवर आ रही है यहाँ से, ठीक है, वो हार्ड रॉक से होती हुई कहाँ जा रही है, सॉफ्ट रॉक की तरफ जा रही है, और सॉफ्ट रॉक की वजह से क्या हो रहा है, वो इतना इजीली क्या कर रहा है, अपने साथ उसके सॉफ्ट रॉक के सेडिमेंट्स को ले जा रहा है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे इसी वाटरफॉल में और जितना भी सॉफ्ट रॉक है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। ये हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक, तो ये और कम होता जाएगा इसका, तो वाटरफॉल का डायरेक्शन और ऐसे चेंज होता जाएगा, वो ऐसे और ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा। तो आपका जो वाटरफॉल है वो कैसे फॉर्म होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब रिवर बेड जो है चेंज होती है फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक, इस तरीके से वो क्या करती है, एक वाटरफॉल फॉर्म करती है। ओके, सो अब क्या होता है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, अब वो फ्लो होती हुई पहाड़ों से बहती हुई आती है, पूरा वाटरफॉल फॉर्म करती है ना। आप देखोगे इस वाले में भी ये आपके यहाँ पे दिया हुआ है एक पिक्चर, एक वाटरफॉल का पिक्चर दिया हुआ है, ये यहाँ पे जो है यहाँ से जो है वाटर फ्लो होता हुआ आ रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ क्या है, सॉफ्ट रॉक को उसने कन्वर्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है। अब जो रिवर है वो पहाड़ों से बहती हुई आती है, तो जैसे ही वो प्लेन एरिया पे आती है, तो वो प्लेन एरिया पे आती है तो क्या होता है, अब प्लेन एरिया पे आते ही क्या हो जाता है, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लग जाते हैं, यानी कि वो घूम घूम के आने लगती है। जैसे ये अगर आपके माउंटेन्स हैं, उससे क्या हो रहा है, फटाफट से वो ऐसे आई बहती हुई, ठीक है। अब वो जैसे ही प्लेन एरिया पे आती है किसी, तो वहां पे आके क्या हो जाता है, उसका जो पोजीशन है वो या उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। तो प्लेन पे आते ही क्या हो जाता है, उसका जो पोजीशन है वो ऐसे राउंड होने लग जाती है, यानी कि वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने लग जाती है। आप ये पिक्चर में देखोगे, तो एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग, तो ये मिएंडर इज आल्सो अ टाइप ऑफ फॉर्मेशन रिवर का, है ना। वाटरफॉल तो फॉर्मेशन था ही, ये मिएंडर इज आल्सो अ टाइप ऑफ फॉर्मेशन जो कि रिवर बनाती है। रिवर बहुत सारे काम करती है, एक वाटरफॉल बनाने का काम कर रही है, अब एक मिएंडर बना रही है। अब मिएंडर क्या होता है, ये जो आपके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं रिवर के अंदर, इसको जो है मिएंडर बोला जाता है, ठीक है। ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इनको क्या बोलते हैं, हम मियांडर्स बोलते हैं। तो रिवर के बहुत सारे फॉर्मेशंस हैं, एक आपका वाटरफॉल है, एक आपका मियांडर्स है, देन आपका ऑक्सबो लेक भी आएगा आगे, और फ्लड प्लेन्स भी आएगा। तो ये सारे फॉर्मेशन कौन कर रहा है, रिवर फॉर्मेशन कर रहा है, किसकी वजह से, एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से, उसके ऊपर एक्सोजेनिक फोर्स पड़ रहे हैं, इसलिए जो है वो अलग अलग चीजें फॉर्म कर रही है। वाटरफॉल आई टोल्ड यू, नाउ मिएंडर्स भी आपको बता दिया कि जैसे ही जो रिवर है यहाँ से बहती हुई फ्लड ये प्लेन पे आती है ना, सिंपल प्लेन पे जमीन पे आती है, तो क्या करती है, वो ट्विस्ट एंड टर्न करके बहने लग जाती है, ठीक है। तो ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसको हम क्या बोलते हैं, मिएंडर्स बोलते हैं।
अब इसी मियांडर से, यानी कि जब ये ट्विस्ट एंड टर्न करके चलती है, इसी से क्या होता है, ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है। अब ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है, जैसे आपकी जो रिवर्स है उसके अंदर जो है सेडिमेंट्स भी होते हैं, उसके अंदर जो है पार्टिकल्स भी होते हैं। अब आपकी रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स आ गए इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स आ गए, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब तो ये क्या हुआ, रिवर ने इस रिवर्स ने क्या किया, अपना जो है डायरेक्शन भी चेंज कर लिया, ये सेडिमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो अब ये सेडिमेंट्स ने क्या किया, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर दिया और यहाँ पे भी ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो ये एक अलग ही देखो आप रिवर फॉर्म हो गई। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल में देखो, आपकी जो बुक में दिया हुआ है, ये मियांडर रिवर है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए चल रही है रिवर। फिर क्या हुआ, कुछ या तो ज्यादा तेज बारिश हो गई या कुछ सेडिमेंट्स के रीजन की वजह से क्या हुआ, इसका अगर यहाँ पे कुछ पार्टीशन था तो वो देखो आप यहाँ पे आपको अलग सा दिखेगा, है ना, कि सेडिमेंट्स की वजह से या बारिश के तेज बहाव की वजह से ये जो है अलग हो गई। उसमें से जैसे आप रिवर में से एक अलग कट आ गया, अलग जो आपकी लेक कट हो गई, कट ऑफ हो गया लेक का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेक, ऑक्सबो लेक बोलेंगे। ये जो आपका मियांडर में से ही ऑक्सबो लेक बना हुआ है। मैंने आपको बताया जैसे ये फ्लो चल रहा है आपका रिवर का, तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने लेती हैं, है ना, कि एक जो है उसका कट ऑफ हो गया यहाँ पे साइड में, ठीक है, कट ऑफ हो गया, यानी कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया सेडिमेंट्स की वजह से, बट इसका फ्लो तो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे जो ये इसका ब्लॉकेज हुआ है वहां तक अब वो जो है उतना ही उसमें वाटर है, उसमें और वाटर नहीं जा रहा, क्योंकि अब ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इससे अलग हो गई है ना। तो ऑक्सबो लेक क्या होता है आपका, कि ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन डिपोजिशन चलता रहता है, सेडिमेंट्स पार्टिकल्स वगैरह सब उसमें कंटिन्यूस जो है वो लेके चलती है अपने साथ, इरोड करती हुई। अलोंग द साइड्स ऑफ मिएंडर्स द एंड ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसका एक लूप, यानी कि ये जो टर्न्स बना रही है इसका एक लूप क्या होता है, क्लोज होके एक अलग ही फॉर्म कर लेता है, या फिर आपकी जो सेडिमेंट्स और इरोजन की वजह से क्या है, एक अलग सा लूप फॉर्म कर लेता है। So in due course of time, the meander loop cut off from the river. जो ये meander का जो loop है, आप ये देखो, आप मानो कि ये जो loop है इसका एक अलग से कट ऑफ हो गया, ठीक है। सो ये लूप जो इसका कट ऑफ हो गया, जो अलग सा बन गया है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। जो ऑक्सबो लेक है वो हमारी किससे बनती है, मियांडर से ही बनती है। मियांडर का जो लूप होता है वो या तो अलग हो जाता है इरोजन और डिपोजिशन की वजह से, है ना, या आप ये भी कह सकते हो कि सेडिमेंट्स वगैरह की, जैसे आप देख सकते हो ये कुछ पार्टिकल्स आपको दिखा रहा है कि इस वजह से भी इरोजन और डिपोजिशन चलता है, तो इस वजह से क्या होता है, एक लूप कट ऑफ हो जाता है, यानी कि कट ऑफ रिवर बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फॉर्मेशन जो कि रिवर का है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन, यानी कि नेक्स्ट जो रिवर फॉर्म करती है वो फ्लड प्लेन भी फॉर्म करती है, ठीक है। अब फ्लड प्लेन क्या होता है, देखो ये आपकी रिवर है, ये आपका प्लेन है, ये आपका एरिया है, ठीक है। अब रिवर का जो है अभी फ्लो जो है ऐसा ही है, इतना ही है, वो इसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लो कर रहा है। बट जैसे ही कुछ भी मौसम में कुछ चेंजेस होते हैं, बहुत तेज बारिश आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको भी पता है कि इसमें जो वाटर, ये जो है वो पानी जो है वो भर जाता है, यानी कि वो अपना ये जो इतना जो एरिया था जिसमें वो बह रही थी, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, जब चेंजेस आते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, यानी कि अभी ये ऐसे फ्लो कर रही है, तो अभी ये ऐसे 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 बहुत सारे तरीके से जाते हुए फ्लो करेगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक तो रेनी सीजन है, बहुत सारी बारिश आ रही है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, जो प्लेन, जो हमारा रिवर का जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं प्लेन में। फ्लड प्लेन मीन्स आप मानो बाढ़ आने, मतलब जहाँ पे बाढ़ आ रही है उस प्लेन में, तो बाढ़ इन द सेंस कि यहाँ पे बारिश आ रही है, बारिश की वजह से क्या हुआ, उसका प्लेन यानी कि उसका जो एरिया इतना था, अब वो क्या हो गया, बढ़ के इतना हो गया। फिर जैसे ही बारिश खत्म होती है, बारिश बंद हो जाती है, तो क्या होता है, वो वापस से अपने सेम जो है चीजों में, अपने सेम जो भी उसका पोजीशन होता है उसमें आ जाता है, ठीक है। सो दिस लीड एट द टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, यानी कि कभी जब उसमें ओवरफ्लो हो जाता है बारिश की वजह से, तो वो क्या हो जाता है, अपनी बैंक से, यानी कि अपने एरिया से जो है वो बाहर आ जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है। सो दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, तो उसके आसपास के जो एरिया है वहां पे भी वो क्या होता है, बहने लग जाता है, फ्लडिंग आने लग जाती है, ठीक है। सो एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल। अब इसके अंदर जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ तक वो आप देखो फ्लड हुआ था, यानी कि यहाँ तक जो है बारिश के मौसम में इसका पानी यहाँ तक गया था,
है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जिस एरिया तक उसका पानी पहुंचा था रिवर का, तो उस तक क्या हुआ था, उसमें कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स थे, कुछ भी जो सॉइल सेडिमेंट्स थे या कुछ भी मटेरियल्स प्रेजेंट थे, वो भी क्या हुआ था, यहाँ तक पहुंच गए थे और वो अभी तक यही है। यानी कि कुछ तो पानी के साथ चले जाते हैं चीजें, कुछ जो है वहीं रह जाती है। जैसे जो इजी चीजें होती है, जो जिनको जो वाटर है इजीली कैरी आउट कर सकता है, वो तो क्या है, वो अपने साथ ले गया बहाते हुए। कुछ ऐसी चीजें हैं जब उस टाइम पानी के स्पीड में नहीं जा पाई, तो वो वहीं पे ही रह जाती है। सो एट द टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, जब वो अपने बैंक से ओवरफ्लो करती है, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, यानी कि उसके आसपास के एरिया में भी क्या हो जाता है, पानी पहुंच जाता है। एंड एज इट फ्लड्स, जैसे उसका पानी या वाटर ज्यादा हो जाता है ये तो उसके साथ क्या हो जाता है, जो लेयर्स होती है यानी कि जो सॉइल पार्टिकल जो मटेरियल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं उस एरिया में। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। इसलिए अभी आप देखोगे ये इतना से ये जो इतना एरिया है इसका, ये एरिया क्या कहलाएगा, फ्लड प्लेन वाला एरिया कहलाएगा। सो द रेस्ड बैंक्स, द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, यानी कि जो सेडिमेंट्स के जो पार्टिकल्स जहां तक पहुंचे जाते हैं, ठीक है, उन चीजों को या उस एरिया को क्या बोला जाता है, या उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। ये आपका पूरा फ्लड प्लेन में ही आता है लीव्स भी, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो रही है, ओवरफ्लो होके वो अपने नेबरिंग एरियाज में पहुंच रही है। पहले वो इस पर्टिकुलर एक ही जगह पे एक ही तरीके से जो है फ्लो कर रही थी, जो मैंने आपको बताया, ये जो आपको बुक में दिया हुआ है। बट जैसे जैसे जो भी चेंजेस होते हैं सीजन में, रेनी सीजन आ जाता है या कुछ भी रीजन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो ओवरफ्लो कर जाती है अपने आसपास के एरिया में, नेबरिंग एरियाज में, ठीक है। और जो सेडिमेंट्स वगैरह आप देखो, ये साइड में आपको दिखा रखा है ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये जो है जो अपने साथ वो लेकर आती है रिवर, इनको क्या बोलते हैं, इन सेडिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इनको लीव्स बोला जाता है। इनका पोर्शन बारिश के टाइम में इतना बढ़ जाता है और जैसे ही वो बारिश बंद होती है वापस अपने सेम पोजीशन पे आ जाती है, बट जो उनके पार्टिकल्स है वो यहाँ रह जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एज द रिवर, अब और क्या फॉर्मेशन होता है, ये सब रिवर के फॉर्मेशन है, फ्लड प्लेन, लीव्स, ऑक्सबो, मियांडर, वाटरफॉल। अब एक लास्ट फॉर्मेशन और करता है रिवर, एक लास्ट फॉर्म और बनाता है जो कि डेल्टा होता है। अब डेल्टा क्या होता है कि एज द रिवर अप्रोचेस द सी, डेल्टा हमने पहले भी शायद अभी हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि रिवर जब धीरे धीरे सी के पास आने लग जाती है, ये आपका सी है, ठीक है, ये आपका सी है। अब क्या होता है, रिवर जो है फ्लो करते हुए आती है, तो जैसे ही वो सी के पास आती है तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे होने लग जाती है ना। वो इतना ट्रैवल करके आती है तो उसकी स्पीड भी क्या होती है, धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। अब वो जैसे ही सी के आसपास पहुंचती है तो क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ये जो है छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में या ब्रांचेस में या डेल्टाज में जो है ब्रेक हो जाती है, ठीक है, या स्ट्रीम्स भी बोल सकते हो, है ना। तो सी के पास पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, उसमें ब्रेक हो जाता है, ट्रिब्यूटरीज बनने लग जाती है। सो द रिवर बिकेम सो स्लो दैट इट बिगिंस डिपोजिट इट्स लोड, ईच ट्रिब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। अब हर एक ट्रिब्यूटरी का अपना अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो ये जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स है, ये जो कलेक्शन ऑफ, ये जो पूरा ये जो फॉर्म कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। देखो आप नेक्स्ट पेज पे टर्न करिए, इसमें आपको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आपको एक्सप्लेन पता चलेगा कि ये रिवर आ रही है, रिवर ने क्या किया, अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज या अपनी अपनी स्ट्रीम्स बना ली, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। तो ये जो पूरा जो एरिया हो गया, ये क्या बन गया, आपका डेल्टा बन गया, ठीक है। वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स वगैरह है वो अपने साथ लेती भी आ रही है ना। ये सेडिमेंट्स की वजह से देखो यहाँ पे ये सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए तो इनका जो है चेंजेस आ गए, इनके डायरेक्शन में, कोई कहाँ जा रही है कोई कहाँ जा रही है, सब सेम जगह पे नहीं जा रही। ये सेडिमेंट्स की वजह से क्या हो गया, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह बन गई, ठीक है। और ये जो पूरा है ये फॉर्मेशन किसका हो गया, एक लैंड का फॉर्मेशन हो गया। सो द रिवर बिगिंस टू ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरीज, द रिवर बिकेम सो स्लो दैट इट बिगेन टू डिपोजिट इट्स लोड्स। जो भी उसमें उसकी स्पीड इतनी धीरे हो जाती है कि उसमें जो भी डिपोजिशन होता है वो अपना अपना स्पेस अपनी अपनी जगह लेने लग जाता है अलग तरीके से। So each distributary forms its own mouth, the collection of sediments from all the mouths. अब ये जो सेडिमेंट का पूरा जो कलेक्शन हो रहा है सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज या स्ट्रीम से, उनको हम क्या बोलते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके डेल्टा बनाते हैं, ठीक है।
सो ये आप जो है आपका वर्क करता है रिवर पूरा, ये रिवर का फॉर्मेशन होता है। रिवर अलग अलग तरह से जो है चेंजेस लेकर आती है अपने अंदर। क्यों चेंजेस लेकर आती है, क्या रीजन की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं? बिकॉज उसमें जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस पड़ते हैं, है ना। उसमें फोर्सेस की वजह से वो क्या होता है, रिवर जो है चेंजेस लेकर आती है, अलग अलग फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब रिवर का फॉर्मेशन एक बार मैं और बता देती हूँ क्या क्या रिवर के फॉर्मेशन होते हैं। रिवर के फॉर्मेशन में वाटरफॉल आ जाता है, आपका मियांडर्स आ जाता है, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन हो जाता है, लीक्स आ जाता है और डेल्टा फॉर्म करते हैं। सो ये आपके कुछ फॉर्मेशंस हैं। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ सी वेव्स। अब जो सी वेव्स हैं, है ना, जो लहरें हैं समुद्र की आप कह दो, या किस जो सी की जो लहरें हैं, सी वेव्स हैं, उससे भी इरोजन और डिपोजिशन होता है ना। रिवर से तो होता ही है, प्लस जो सी वेव्स हैं उनसे भी क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन, यानी कि अपने साथ वो कुछ चीजों को तोड़ती भी है और कुछ चीजों को लेके भी जाती है ना। तो वो सब भी हमें देखने को मिलता है। तो वो कौन करता है? सी वेव्स भी ये काम करती है। अब आप देखो एक बहुत इजी अपन लैंग्वेज में इसको समझेंगे, ठीक है। अब सी वेव्स देखो बहुत तरह के काम करती है, ठीक है। अब सी वेव्स में भी आप रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होती है, बड़ी बड़ी चट्टाने होती है सी के बीच में भी, समुद्र के बीच में भी आपको बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह की। कुछ इस टाइप की मिलेंगी, कुछ इस टाइप की मिलेंगी, कुछ ऐसे अलग से आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये देखो सी केव्स, सी आर्क और स्टैक, ये जो चीजें बनी हैं अलग अलग तरह की, ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये सब किसकी वजह से हुआ है? सी वेव्स की वजह से। और सी वेव्स जो है इतना किसकी वजह से हो रही है? कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें? एक्सोजेनिक फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो है सी वेव्स जो है इतना कर पा रही हैं। अब ये सी वेव्स क्या करती हैं? आप देखो, अब एक चट्टान है सी के अंदर, समुद्र के अंदर एक चट्टान मान लो। अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली सी वेव्स जो है आके इस चट्टान से जो है आप कह दो कोलाइड कर रही है, कोलाइजन हो रहा है, आके उसमें स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। ये सी वेव्स है, ठीक है। कंटिन्यू सी वेव्स जो है, ये जो रॉक है ये सी के बीच में ही है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सी वेव आके इस रॉक से कोलाइड कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो अब वो कंटिन्यू जब फोर्स पड़ रहा है उस रॉक के ऊपर, तो क्या हो रहा है, वो चट्टान धीरे धीरे टूट रही है। और जब वो धीरे धीरे टूट रही है, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक नई चीज फॉर्म कर रही है। अब जैसे देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये आपका एक पूरी दीवार थी, एक पूरी चट्टान थी, ठीक है। ये आप मानो, इसको हम बंद कर देते हैं एक बार। ये पूरी चट्टान थी आपकी, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, सी की वेव्स आके कोलाइड करती गई, स्ट्राइक करती गई पर्टिकुलरली, ठीक है। तो जैसे जैसे वो जितना जितना स्ट्राइक करने लगी, तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे उनकी चट्टाने टूटने लगी, और ये क्या हुआ, एक सी के फॉर्म हो गया, ठीक है। सी के अंदर सिर्फ केव है, गुफा है, गुफा फॉर्म हुई है, ठीक है, केव फॉर्म हुआ है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए इसको सी केव बोला गया है। अब ये जैसे ही सी केव बनी, तो इस पे अब ऐसा तो है नहीं कि वेव जो है एक बार फॉर्म करके सी केव बना के वहां से चली जाएंगी, वापस उस पे टकराएंगे, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। वो क्या है, कंटिन्यूअसली और भी उस पे जो है ऐसे टकराती जाती है, स्ट्राइक करती जाती है। तो ये जो केव है, वो इसका जो होल है वो और बड़ा हो जाता है ना। तो वो और स्ट्राइक करती हैं, और उसका जो है केव का मुंह और बड़ा होता जाता है, और बड़ा होता जाता है। और ऐसे करते करते क्या होता है, इस चट्टान के या इस रॉक की एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है ना। तो एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है, और एंडिंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देती है। तो उसमें देखो आप, ये फिर सी आर्क बन जाता है। पहले तो केव बनी, केव से वो क्या हुआ, कंटिन्यूअसली वेव उस पर टकराए जा रही थी, टकराए जा रही थी। तो एट लास्ट क्या हुआ, सी आर्क बन गया। यानी कि केव में तो पहले हमें दूसरी तरफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसमें एंट्रेंस था, आउट बाहर निकलने का चांस नहीं, बाहर निकलने का नहीं था। अब इसमें क्या हुआ, कंटिन्यूअसली वो केव के अंदर जो है सी वेव्स और स्ट्राइक करती गई, करती गई, करती गई। तो उससे क्या हो गया, ये पूरा आर्क बन गया। यानी कि आप देखो कि हमें दोनों तरफ दिखने लग गया, आर पार दिखने लग गया, है ना, इस साइड भी और उस साइड भी। तो इससे क्या हुआ, सी आर्क बना। सी केव से क्या बना, सी आर्क बना। अब सी आर्क से क्या होगा, स्टैक बनेगा, क्योंकि अब वो इतना कंटिन्यूअसली जो है सी वेव्स ब्रेक करती हैं, उस पर स्ट्राइक करती हैं, कि ये क्या होता है, ये पूरी जो चट्टान है वो ब्रेक होके अलग हो जाती है। यानी कि अभी तो ये आर्क केव बना था, केव से आर्क बना, आर्क से क्या हुआ, वो और ऊंची ऊंची वेव्स का क्या, वेव्स तो बहुत ऊंची ऊंची जाती रहती है, तो वो और टकराती गई, और टकराती गई। उसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है वो अलग हो गया। तो ये अलग हो गया जो पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, स्टैग। ठीक है, अब आप डेफिनेशन देखो इसकी, क्रैक डेवलप्स ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। कंटिन्यूअसली जो है उस पर स्ट्राइक होती है तो क्रैक जो है बड़े होते जाते हैं, जो उसमें क्रैक आ रहे होते हैं वो और क्या होता है, बड़े होते जाते हैं, और उससे क्या होता है, केव फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी केव बोलते हैं। अब ये जो कैविटी, जैसे आपके दांतों में जो कैविटी लग जाती है, पहले तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, फिर क्या होती है, पूरा अंदर तक चली जाती है और आपके बाकी दांतों को भी खराब कर देती है ना। तो वही चीज है कि इससे फिर क्या होता है, वो केव बनती है तो वो और ज्यादा स्ट्राइक होके उस होल को वो बड़ा कर देती है ना। वो एक कैविटी की तरह फॉर्म कर देती है उसको, और वो बहुत ज्यादा उसको होल कर देती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपका एक सी आर्क बन जाता है। सी आर्क में आप देखोगे सिर्फ ऊपर ऊपर का पोर्शन है ना, ये एक होल है और क्या होता है, एक ऊपर ऊपर का पोर्शन रहता है। अब ये सी आर्क जो है और फर्दर ब्रेक होती है और ये एक अलग सा ही रूफ फॉर्म कर देती है, अलग सी जो है एक छत बना लेती है, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। जो पोर्शन मैंने आपको बताया था, ये जैसे मानो आप ये पोर्शन आपका अलग हो गया, कंटिन्यूअसली सी वेव स्ट्राइक कर रही थी, तो अब ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन अलग हो गया। फिर ऐसे ही जो है फॉर्मेशन बाकी की भी चट्टानों के साथ या बाकी की भी रॉक्स के साथ चलता जाता है। और जो हमारी क्लिफ होती है ना, सी क्लिफ, यानी कि जहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमें देखना होता है सी का पूरा वो देखना होता है, तो हम एक क्लिफ होती है जहाँ पे हम चढ़ के देखते हैं चीजों को, तो इससे क्या होता है, क्लिफ भी फॉर्म हो जाती है इस तरीके से, है ना। तो अब देखो, द स्टीपी रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, वर्टिकली शेप में होती है, आप देखोगे सारा वर्टिकल शेप में ही है ना। सो द स्टीपी रॉक जो हम वर्टिकल शेप में देखते हैं, जैसे ये हम मान लेते हैं हमारा सी क्लिफ है, मैं यहाँ पे चढ़ के यहाँ पे खड़ी होके मैं क्या कर रही हूँ, सी देख रही हूँ, समुद्र देख रही हूँ। तो ये जो सी क्लिफ्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी इसी तरीके से होता है आपका। The sea waves deposit sediments along the shores forming beach. अब ये जो पार्टिकल्स इसमें ब्रेक हो रहे हैं, जो रॉक्स इसमें टूट रहे हैं, इस वजह से भी क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स है पानी अपने साथ ले जाता है और इससे क्या होता है, बीचेस वगैरह भी फॉर्म्स होते हैं। वो शोर मीन्स किनारे तक उसको ले जाता है और इस वजह से क्या होता है, बीचेस वगैरह भी फॉर्म होते हैं। तो ये जो सारा वर्क होता है ये आप देखोगे सी वेव करती है। ये जो भी सारा फॉर्मेशन होता है आपका सी केव का, सी आर्क, जो भी आपको ये रॉक्स वगैरह या ये सी क्लिफ्स देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से देखने को मिलती है, यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्स चल रहा है। ठीक है, और सी वेव में वो इफेक्ट कर रहा है और सी वेव जो है अपना सारा फॉर्मेशन कर रही है, सब सारा काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है कि कैसे जो है सी वेव अपना वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट आपका है वर्क ऑफ आइस। अब आइस भी कैसे वर्क करती है, एंड प्लस वर्क ऑफ विंड, कि विंड भी अपने साथ चीजों को कैसे बनाती है। हमने यही पढ़ा था ना, एक्सोजेनिक इरोजन, और उसमें वेदरिंग में, इरोजन में हमने यही पढ़ा था कि कैसे चीजें नई फॉर्म होती है इरोजन और डिपोजिशन के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, कैसे वो अपने साथ चीजों को जो है बहा के ले जाती है और ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है और नई नई चीजें फॉर्म होती है। तो वैसे ही विंड के साथ भी है। विंड में भी क्या है, आपका यही चीज होता है कि वो हवा अपने साथ जो है डेजर्ट में सैंड ड्यून्स बनाती है, आपने देखा होगा, मिट्टी का वो जो ढेर होता है वो बनाती है, या आपकी जो मशरूम रॉक फॉर्म होती है वो भी इसी तरीके से फॉर्म होती है, या आपके जो ग्लेशियर्स वगैरह जो मेल्ट होके माउंटेन्स बना रहे हैं, वो सब भी चीजें इसी तरीके से होती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स पड़ रहा है। बट ये जो वर्क ऑफ आइस और जो वर्क ऑफ विंड है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।